ओम नमः शिवाय। सत्संग की महिमा। आज हम आपको सत्संग का महत्व बतलाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सत्संग का महत्व बतलाते हुए कहते हैं, बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना हरि कथा नहीं मिलती। हरि कथा के बिना मोह का नाश नहीं होता, और मोह का नाश हुए बिना भगवान के चरणों में दृढ़ प्रेम नहीं होता। साधारण प्रेम प्राप्त होने के तो और भी बहुत से उपाय हैं, पर प्रेम मोह रहते नहीं होता, और दृढ़ प्रेम के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान मिलते ही प्रेम से। श्री रामचरितमानस के बालकांड में देवताओं के प्रति भगवान श्री शिव जी के वचन हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होय मैं जाना। हरि सब जगह समान भाव से व्याप्त हैं और वे प्रेम से प्रकट होते हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि भगवान प्रेम से मिलते हैं और प्रेम प्राप्त होता है सत्संग से। इसलिए मनुष्य को सत्संग के लिए विशेष प्रयत्नशील रहना चाहिए। सत्पुरुषों का सेवन न मिले तो स्वाध्याय करना चाहिए। सत्शास्त्रों का स्वाध्याय भी सत्संग के समान है। सत्संग के 4 प्रकार हैं। पहले नंबर के सत्संग का अर्थ समझना चाहिए। सत परमात्मा में प्रेम, सत यानी परमात्मा, और संग यानी प्रेम। यही सर्वश्रेष्ठ सत्संग है। सत यानी परमात्मा के संग रहना, अर्थात परमात्मा का साक्षात दर्शन करके भक्त का उनके साथ रहना भी सत्संग है। यही सत्पुरुष का संग है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ सत्पुरुष तो एक भगवान ही है। इनके सामने स्वर्ग की तो बात ही क्या है, मुक्ति भी कोई चीज नहीं है। श्री तुलसीदास जी ने इसी विशेष सत्संग की बड़े मार्मिक शब्दों में महिमा गाई है। वे कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिये तुला एक अंग। तूल न ताह सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मुक्ति के सुख को तराजू के एक पड़ले पर रखा जाए और दूसरे पड़ले पर क्षण मात्र के सत्संग को रखा जाए, तो भी एक क्षण के सत्संग के सुख के समान उन दोनों का सुख मिलकर भी नहीं होता। दूसरे नंबर का सत्संग भगवान के प्रेमी भक्त का सतरूप परमात्मा को प्राप्त जीवन मुक्त पुरुष का संग। तीसरे नंबर का सत्संग है उन उच्च कोटि के साधक पुरुषों का संग जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्न कर रहे हैं। चौथे नंबर का सत्संग उन सत्य शास्त्रों के स्वाध्याय को कहते हैं जिनमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और सदाचार का विवरण और विवेचन है। ऐसे सत्शास्त्रों का सदा प्रेम पूर्वक पठन, मनन और अनुशीलन करने से भी सत्संग का ही लाभ प्राप्त होता है। इनमें सर्वश्रेष्ठ प्रथम नंबर का सत्संग तो भगवान की कृपा से ही मिलता है। उसी के लिए सारी साधनाएं की जाती हैं, परंतु संसार में महापुरुषों का, महात्माओं का संग प्राप्त होना भी कोई साधारण बात नहीं है। वह भी बड़े ही सौभाग्य से मिलता है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, शत संगति संसति कर अंता। पुण्य पुंज यानी पूर्व के महान शुभ संस्कारों के संग्रह से ही महापुरुषों का संग मिलता है। ऐसे सत्संग का फल संसार के आवागमन से यानी जन्म मरण से सर्वथा छूट जाना है। महात्मा के संग से जैसा लाभ होता है
वैसा लाभ संसार के किसी भी प्राणी पदार्थ से नहीं हो सकता। संसार में लोग पारस की प्राप्ति को बड़ा लाभ मानते हैं, परंतु सत्संग का लाभ तो बहुत ही विलक्षण है। कवि की उक्ति है, पारस में अरु संत में बहुत अंतरा जान, वह पत्थर सोना करे यह करे आप समान। पारस और संत में बहुत भेद है। पारस लोहे को सोना बना सकता है, परंतु पारस नहीं बना सकता। लेकिन संत महापुरुष तो संग करने वाले को अपने समान ही संत महात्मा बना देते हैं। ओम नमः शिवाय।